ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक और अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, आपके समक्ष एक बार पुनः योग के किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जो सवाल है, जो प्रश्न है, वो सामने है कि प्राणायाम का जो अभ्यास क्रम है वो किस प्रकार है और कैसे किया जाना चाहिए। तो मेरा इसमें ये निवेदन है कि जिस विषय पर शास्त्र खामोश है उसमें हम अपना विवेक से तय कर सकते हैं कि कोई काम कब करना है, लेकिन जहाँ शास्त्र के क्लियर निर्देश हैं वहाँ उनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राणायाम के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हठ योग का जो प्रमुख ग्रंथ है घेरंड संहिता, उसके 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक क्या कहता है कि आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिम तत्पश्चात प्राणायाम साधयेत। क्लियर इंस्ट्रक्शन है। क्या मतलब है? आदौ मतलब सबसे पहले स्थान का चयन करिए, उसके बाद समय का निर्धारण करिए, समय सही होना चाहिए, और उसके बाद आहार नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में अत्याहार नहीं होना चाहिए, मिताहार का नियम का फॉलो करें, और उसके बाद आप नाड़ी शुद्धि करें। और ये सब प्राणायाम की तैयारी है, और नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करें। साफ लिखा है शास्त्र में कि मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव गच्छति। क्या कहते हैं कि मलों से भरी हुई नाड़ियों में तो हवा भी सही ढंग से आ जा नहीं सकती, तो प्राणायाम कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले नाड़ी शुद्धि का प्रावधान है, और नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात फिर प्राणायाम करना चाहिए। अब प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, हमारा शास्त्र क्या कहता है? घेरंड संहिता में स्पष्ट लिखा है, संहिता सूर्य भेदस्य उज्जाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि के बाद पहला प्राणायाम होगा आपका सहित कुंभक, सूर्य भेदी कुंभक, सब में कुंभक लगेगा। फिर उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, 5वां नंबर है भस्त्रिका का, और भ्रामरी, मूर्छा और केवली। इस क्रम से जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब जाकर प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हम हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो हठ योग के जो हमारे घेरंड ऋषि हैं और उनके शास्त्र हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और उनके अनुसार सबसे पहला जो साधन है, सप्त साधन है हठ योग में, वो है षटकर्म। और उस षटकर्म में धोती, वस्ती, नेति, लोटली की त्राटक और कपालभाति। तो कपालभाति की क्रिया शरीर के शोधन की प्रक्रिया है, और शरीर के शोधन के बाद फिर आसन, और आसन के बाद प्राणायाम का जिक्र है। और प्राणायाम से भी पहले मुद्रा बंद। तो षटकर्म में अगर अपन हठ योग में देखेंगे तो सबसे पहले षटकर्म, फिर मुद्रा आसन, फिर मुद्रा बंद, फिर प्राणायाम। तो इस तरह से जब हम करते हैं तब हमें योग की सिद्धि प्राप्त होती है और योग का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। और कहीं भी जब आप कोई दिक्कत आ जाए, शास्त्रों को खोलिए, शास्त्रों को पढ़िए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, और उसके ऊपर अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप प्राणायाम करें। प्राणायाम के अंदर 3 क्रियाएं होती हैं, प्राणायाम विज्ञेयो रेचक पूरक कुंभके। अगर कुंभक नहीं है तो प्राणायाम नहीं है। इसलिए 8 प्रकार के कुंभक जो अभी मैंने बताए वो हमारे शास्त्रों में प्रस्तावित हैं। अगर आपको प्राणायाम का सही अभ्यास करना है तो इन 8 प्राणायामों को क्रमबद्ध तरीके से इनका अभ्यास करना चाहिए। ओम तत्सत।